अब चयन परीक्षा खत्म करने जा रहा है। प्रक्रिया को तेज करना, 2 परीक्षाओं के कारण भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती थी। क्यों की जा रही है? क्योंकि 2 परीक्षाएँ होती थी तो प्रक्रिया लंबी खिंच जाती थी। इसी के साथ कोर्ट केस और वेरिफिकेशन के चक्कर में पद सालों-साल खाली पड़े रहते थे। विभाग इस साल लगभग 30,000 पद, जो 30,000 है, नई भर्ती निकालने जा रहा है। नए नियम के जरिए तेजी से यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव हमारे लिए बेनिफिट देगा, हमें फायदा देगा। केवल पात्रता परीक्षा से ही ज्वाइनिंग होगी। सभी को जानकारी है, इससे पहले चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा होती थी, लेकिन अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही ज्वाइनिंग होगी। चयन परीक्षा खत्म होगी। मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी? जैसे अभी बनती थी चयन परीक्षा में परसेंटाइल बेस पर, उसी प्रकार आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो चयन परीक्षा खत्म होने से अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि अब जो टीचर बनने जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ पात्रता परीक्षा देनी होगी। पात्रता परीक्षा ही आपकी चयन परीक्षा मान्य होगी और इसमें जो परसेंटाइल बेस पे नंबर आएंगे, उनसे आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो में अन्य जानकारियाँ देखेंगे। जो जानकारियाँ अभी चल रही हैं, जिससे अपडेट आ रहे हैं, उन्हें देखेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि पिछले कब-कब वैकेंसियाँ आई हैं और अब इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी आने का क्या कारण रहता है, यह भी देखेंगे कि किस वर्ष में वैकेंसी आती हैं। तो इस प्रकार से भी हम देखेंगे कि पहले कब वैकेंसी आई थी और अब किस आधार पे और कब आएँगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे अपडेट हैं उन्हें। शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा आपकी नहीं देनी पड़ेगी। यह निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं? 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है आपका कि अभ्यर्थियों के हित में। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को अब कम परीक्षा देनी होगी, 1 परीक्षा देनी होगी, उन्हीं से उनकी ज्वाइनिंग होगी। उन पर बोझ नहीं आएगा, परीक्षा शुल्क का बोझ नहीं आएगा और 2 बार आवेदन भरने से झंझट आपको मुक्ति मिल जाएगी। 2 बार आवेदन आपको नहीं भरना पड़ेगा। इसी के साथ जो आपकी प्रक्रिया है, 2 परीक्षाओं से प्रक्रिया ज़्यादा जटिल हो जा रही थी, इसलिए यह निर्णय लिया जा रहा है कि सिर्फ़ आपकी पात्रता परीक्षा ही होगी। पात्रता परीक्षा का ही महत्व रहेगा। इससे पहले भी पात्रता परीक्षा ही होती थी, उसी से ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन बीच में इस नियम को बदल दिया गया और साथ में चयन परीक्षा भी करवाने लगे। लेकिन अब चयन परीक्षा से अभ्यर्थियों के लिए परेशानी हो रही है, इसलिए इसे खत्म किया जा रहा है। दूसरा, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसके साथ ही अब 2028 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अभ्यर्थियों के लिए जितना सरल हो सकता है, उस हिसाब से पेपर लिया जाएगा। जितनी ज़्यादा वैकेंसी हो सकती है, उतनी वैकेंसी दी जाएँगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले ही यह प्रक्रिया चल रही है। अपना-अपना मत है, हमें मतों से क्या, हमें तो जो परीक्षा है, वह सरल होने वाली है। इसी के साथ वैकेंसी आपकी अच्छी आने वाली है। तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। जो भी टीचर बनना चाहते हैं, वह तैयारी करना शुरू कर दें। इससे आपको बेनिफिट रहेगा और आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो यह जानकारी हमने पहले बता दी थी पुरानी वीडियो में, लेकिन हम हल्की-हल्की जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग-अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है? इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूली शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को भेज रहा है कि अब चयन परीक्षा नहीं करानी चाहिए। वैधता कब तक रहेगी इसकी? आजीवन वैध रहेगा यह। जीवन भर यह वैध रहेगा। जो आपकी परीक्षा है, वह जीवन भर वैध रहेगी। आपको अपने नंबर यदि कम लगते हैं, तो ज़्यादा नंबर के लिए आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन यह आपको जीवन भर के लिए वैध रहेगा। अब हम आगे जानकारी देखते हैं। आगे आपकी जानकारी है सामान्य, तकनीकी और शिक्षकों के लिए अब एक-एक परीक्षा होगी। पीएससी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव।
अब साल में सिर्फ 3 परीक्षाएँ ही होंगी। सिर्फ 3 परीक्षाएँ लेगा ईएसबी, जिसमें सामान्य, इसी के साथ तकनीकी और शिक्षकों के लिए जो भर्ती है, वह परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद यदि हम आगे देखते हैं, ईएसबी बदलेगा भर्ती परीक्षा का सिस्टम। यह पुरानी न्यूज़ें हैं जो हम बता रहे हैं, ऊपर वाली नई न्यूज़ थी। तो ईएसबी परीक्षा का सिस्टम बदलेगा। तो यह बहुत दिनों से चर्चा में चल रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं, अगली आपकी जानकारी इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट करने जा रहे हैं। अपडेट क्या होगा आपको पता है, स्कूली शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती से चयन परीक्षा को समाप्त करने और सिर्फ पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर भर्ती कराने का विचार रख रही है। नई व्यवस्था क्या है? जो आपकी नई व्यवस्था है, वह आपकी क्या है? अब मध्य प्रदेश में वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अब 2-2 परीक्षाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। पहले पात्रता परीक्षा, टीईटी, इसी के साथ उसके बाद चयन परीक्षा में मेरिट आना ज़रूरी था। पहले टीईटी पास होना ज़रूरी था, इसके बाद चयन परीक्षा में आपके जो नंबर हैं, उसके हिसाब से जॉइनिंग हो जाती थी। लेकिन अब इसे समाप्त किया जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार क्या होगा, अब चयन परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए केवल पात्रता परीक्षा देनी होगी। उसी परीक्षा में प्राप्त अंकों, जो स्कोर बनेगा, उसके आधार पर सीधे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो आपकी चयन परीक्षा है, वह खत्म हो जाएगी। जो पात्रता परीक्षा है, उसमें जो आपके नंबर आएँगे परसेंटाइल बेस पर, उसके हिसाब से ही आपकी जॉइनिंग होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपकी इसमें नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी। जो नंबर हैं, वही रहेंगे। अब इसमें जो जानकारी है, इस प्रकार भी है। जो भी अभ्यर्थी हैं, पहले पात्रता परीक्षा पास किए वाले अभ्यर्थी बैठते थे। अब इसमें 12th पास वाले सभी अभ्यर्थी बैठेंगे। जो डीएड, डीएलएड किए हुए हैं या जो भी वर्ग 1, 2, 3 की है, उसके हिसाब से बीएड, डीएड किए हुए हैं, वह बैठेंगे। इससे पहले भी ऐसा ही नियम था, लेकिन बीच में सरकार को ऐसा कुछ लगा कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, चयन परीक्षा ज़रूरी है। अब चयन परीक्षा खत्म करने जा रहा है। प्रक्रिया को तेज करना, 2 परीक्षाओं के कारण भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती थी। क्यों की जा रही है? क्योंकि 2 परीक्षाएँ होती थी, तो प्रक्रिया लंबी खिंच जाती थी। इसी के साथ कोर्ट केस और वेरिफ़िकेशन के चक्कर में पद सालों-साल खाली पड़े रहते थे। विभाग इस साल लगभग 30,000 पद, जो 30,000 है, नई भर्ती निकालने जा रहा है। नए नियम के ज़रिए तेज़ी से यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सभी को पता है 2 परीक्षाएँ होंगी, फिर उसमें कोर्ट केस होंगे, फिर यह लंबी खिंच जाती थी। इसलिए अब आपको इतना नहीं करना है, सिर्फ़ 1 परीक्षा देना है और जॉइनिंग ले लेनी है, टीचर बन जाना है। अभ्यर्थियों पर मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी इस परीक्षा से। छात्रों को बार-बार फॉर्म भरने की फीस और परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ स्कोर सुधार का मौका भी मिलेगा, चूँकि इसके अंक आजीवन वैध रहेंगे। इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने स्कोर कार्ड को बेहतर करने के लिए दोबारा परीक्षा में बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार परीक्षा दे दी, अब नहीं बैठ पाएँगे। जिसे भी ऐसा लगता है कि स्कोर कार्ड में अंक कम हैं, तो दोबारा परीक्षा भी दे सकते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? महत्वपूर्ण नोट है, स्कूली शिक्षा विभाग ने इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसके मध्य कर्मचारी चयन मंडल को भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चूँकि यह नीतिगत बदलाव है, इसलिए कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद आगामी नई भर्ती के नोटिफिकेशन में यह नियम आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। जो अभ्यर्थी वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब उन्हें 2 अलग-अलग स्तर पर तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सभी को जानकारी है, चयन परीक्षा का जो पैटर्न था, अलग था और पात्रता परीक्षा का अलग था। इसी के साथ बीच में भी इसमें पैटर्न बदल दिया जाता था, आपका सिलेबस बदल दिया जाता था। उन्हें पहले दिन से ही पात्रता परीक्षा के लिए सिलेबस, सामान्य विषय, मुख्य विषय, विशेष दोनों शामिल होते।
अब अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, क्योंकि एक परीक्षा होने जा रही है। 2 परीक्षाओं में सभी को पता है परेशानी होती थी। अब हम आगे देखते हैं, यह निर्णय क्यों लिया जा रहा है? इसके फ़ायदे हमने आपको बताए। यह परीक्षा क्यों ली जा रही है? कोर्ट केस होते थे, नोटिफ़िकेशन होते थे, सालों-साल यह लंबी खिंच जाती थी। इसलिए इसको जो 2 परीक्षा पद्धति को बदला जा रहा है। वैकेंसी कितनी आने वाली हैं? आपकी 30,000 पद के लगभग आपके पद आने वाले हैं। तो आपको यह बहुत अच्छी बात है, अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी बार-बार परीक्षा देने से और मानसिक तनाव से और आर्थिक रूप से भी अभ्यर्थियों पर बोझ नहीं पड़ेगा। अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए? अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? अब बदलाव तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। अब पात्रता परीक्षा को केवल पास करने के लिए इसे चयन परीक्षा मानकर तैयारी करें। जो आपकी पात्रता परीक्षा है, उसे चयन परीक्षा मानकर ही तैयारी करें। आपको पहले दिन से ही पात्रता परीक्षा का सिलेबस मिल जाएगा। जैसे ही इसका नोटिफ़िकेशन आता है, नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचवा दिया जाएगा। क्योंकि अब तक किसी भी प्रकार से ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। जो जानकारी है, वही चल रही है, ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आया है। ना ही इसका अभी सिलेबस आया है। लेकिन जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस था, वही सिलेबस होने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं, जिसमें बाल विकास, भाषा मुख्य विषय शामिल होंगे, पर अपनी पूरी ताकत लगा के आपको तैयारी करनी है। ज़्यादा अंक यानी पक्की नौकरी, चूँकि इसी परीक्षा के अंकों से मेरिट लिस्ट बनने जा रही है, इसलिए आपका लक्ष्य केवल क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, बल्कि टॉप मेरिट लिस्ट में आना होना चाहिए। आपका लक्ष्य सिर्फ क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। यह क्योंकि पहले पात्रता परीक्षा लगती, चयन चयन परीक्षा लगती, लेकिन अब यह दोनों एक ही हो गई हैं। एक परीक्षा होगी, इसलिए आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? टॉप रहने का और मेरिट में आने का लक्ष्य होना चाहिए। तैयारी आप कर दें, जो पात्रता परीक्षा थी, उसी के विषय के हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दें। जैसे ही इसका नोटिफ़िकेशन आता है, आप तक पहुँचवा दिया जाएगा। नौकरी संबंधी सभी प्रकार के अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नौकरी संबंधी सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक जानकारी पहुँच सके, जो अपडेट है आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।